बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हरि हरि जन दो एक हैं, बिब विचार कछु नाही। हरि हरि जन दो एक हैं, बिब विचार कछु नाही। जलते उपज तरंग ज्यों, जल ही विषय समाई। भगवान और भगवान के प्रेमी भगत दोनों एक ही रूप हैं, एक ही हैं। उनमें द्वैत तथा भिन्नता कुछ भी नहीं। जैसे पानी से बुलबुले उठते हैं, पानी से लहरें उठती हैं, फिर उसी जल में समा जाते हैं। वैसे ही भगत भक्ति के प्रताप से अपने भगवान से जा मिलते हैं। माया की चाह तथा वासनाएं, कामनाएं, ये विपरीत वस्तु होने के कारण जीवात्मा के लिए बड़ी नुकसानदायक है। ये जीव की भूल है। इसी भूल को दूर करना है। जीवात्मा परमात्मा का अंशज और वंशज है तथा जब अपने मालिक से मिलने की इच्छा आतुरता से चित्त में उत्पन्न होगी, तभी सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। माया की चाह में न सुख मिला है न मिलेगा। हम भली भांति समझ सकते हैं कि भगवान से बिछड़कर भगवान से दूर होकर कौन से सुख की प्राप्ति हमने करी है। और आज भी जबकि भगवान से अगर दूर हैं तो हर पल प्रति पल हर क्षण दुख ही तो उठा रहे हैं। कौन सा सुख मिला है? बेशक संसार के साथ हम दिल लगी करके कभी कभी अपने आप को सुखी मान लेते हैं, लेकिन सुखी हुए नहीं हैं। क्योंकि जब ये जीवात्मा परमात्मा का अंशज है, वंशज है, उसी से बिछड़ा है, सुख इसको वापस उसी से मिलने में प्राप्त होगा। और हम ये जो अलग हमसे विपरीत ये संसार है झूठा, कहाँ भगवान, कहाँ भगवान की भक्ति और कहाँ ये झूठा संसार, दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। फिर हम भगवान की तरफ अपना मुख, भगवान की तरफ जाने का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, अपना मुख संसार से हटाकर भगवान की ओर, भगवान की भक्ति की ओर नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि वो हमारे मतलब का नहीं है। शरीर के लिए, शरीर की उदर पूर्ति के लिए, शरीर की सजावट के लिए, शरीर के सौंदर्य के लिए संसार में ये नकली मसाला भरा हुआ है
और नकली ये शरीर है, बेशक उसका मिलान करें तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत सफलता शरीर के लिए मिलती है, मिल सकती है, लेकिन असल में जो खुशी या सुख पाने की अधिकारी ये जीवात्मा है, जिस सुख से वंचित हुई है, यानी जिस पानी से बुलबुला पैदा हुआ है वो पानी के अलावा कहीं और मिलकर के संपूर्णता हासिल कर सकता है। पानी का बुलबुला या पानी की लहरें अगर पानी में वापस मिलती है तो फिर वही रूप बन जाती है। अगर लहर दूर तक जाकर कहीं मिट्टी में पसर जाती है, मिट्टी में फैल जाती है, वापस पानी में नहीं जा पाती, तो फिर वो अपनी सत्ता से दूर होती चली जाती है, फिर उसका विनाश होने लगता है। और जब तक बिछड़ कर फिर वापस मिलन नहीं होता, चाहे पानी की लहर का पानी की सत्ता से मिलन हो या जीवात्मा का अपने अंशी परमात्मा का मिलन हो, इस प्रकार जो माया की हमारी चाह हर वक्त बनी रहती है, माया को पाने की तड़फ बनी रहती है। हम जहाँ से बिछड़े हैं, जिस मालिक से, जिस भगवान से, प्रभु परमेश्वर परमात्मा से बिछड़े हैं, उसको पाने की जब तक अपने भीतर में तड़फ पैदा नहीं होगी, जब तक ये जीव अपने अंदर की तड़प को महसूस नहीं करेगा, तब तक मालिक से मिलना मुश्किल है, असंभव है, और मालिक से मिले बिना संपूर्णता हासिल करना भी असंभव है। और फिर इस तरह सुख को प्राप्त करना भी असंभव है। अगर मालिक के साथ मिलने की समझ बन जाए, मालिक के साथ मिलने की सच्ची चाह पैदा हो, उत्कंठा अर्थात मालिक का सच्चा प्रेम अपने चित्त में उत्पन्न कर पाएं हम, सतगुरु का अवतार ही बिछुड़ी रूहों को मिलाने के लिए होता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही स्वयं परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं, और इस अनमोल दुर्लभ मानव जीवन में सतगुरु द्वारा भक्ति प्रेम की कमाई करके मालिक से जा मिले ये इंसान, ये जीव, और अपने जन्म को सफल कर जाए, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को हमेशा से परमात्मा से मिलाकर सुखरूप बने। जिस संसार को पाने का जीव रात दिन अथक प्रयास करता है, सब कुछ निछावर करता है, अपने अंदर अपने भीतर में कितनी तड़फ उस झूठे संसार के लिए पैदा करता है, और बार बार लगातार हर बार उसी झूठे संसार को पा लेने का अथक प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, और प्राप्त कर भी नहीं पाता। क्योंकि जिस प्रकार चमकती हुई रेत धूप के अंदर पानी का एहसास दिलाती है, दूर से पानी नजर आता है, और कोई प्यासा इस प्रकार चमकती हुई रेत पर पानी का एहसास करके पानी का भ्रम हो जाए और भागता रहे उस रेगिस्तान के अंदर, और कहीं भी पानी को प्राप्त न कर पाए और आगे से आगे बढ़ता रहे, उस धूप से
और मारे प्यास के तड़प तड़प कर जान गंवानी पड़ जाएगी, लेकिन प्यास नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि उस रेगिस्तान में पानी दिखाई तो देता है लेकिन पानी है नहीं। इसी प्रकार हम जो संसार की तलब अपने अंदर अपने भीतर बनाए हुए और उसी संसार को पा लेने की हसरत लिए हुए और उसी संसार में सुख मान बैठे हैं कि अगर संसार की प्राप्ति हो जाए, संसार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो ये उसी प्रकार रेत पर बिखरे हुए पानी को जो हम देखते हैं और पानी होता नहीं है और ठगे जाते हैं, धोखा होता है, और ये इसी प्रकार मायावी संसार को पा लेने की ललक जो मन में हमारे लगी रहती है, और वो सुख संसार और संसार के किसी पदार्थों में है नहीं, तो मिलेगा कैसे? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है मन, और यही मन भटका रहा है मनुष्य को, बार बार माया की ओर प्रवृत्त करता है, माया की ओर घसीट कर ले जाता है, झूठे सपने दिखाता है, माया के लालच दिखाता है, प्रलोभन दिखाता है कि इसमें सुख नहीं मिला तो इसमें मिल जाएगा, इधर सुख नहीं मिला तो उधर मिल जाएगा। महापुरुष फरमाते हैं, मन संसर शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। मन संसर शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। गुरु को मन अर्पण करे, बड़भागी सो भगत जन। बड़भागी सो भगत जन। मन के समान कोई शत्रु हमारा है ही नहीं। सबसे बड़ा शत्रु हमारा अगर है कोई तो वो मन है, हमारा ही मन है, और हमारे द्वारा ही बनाया हुआ ये मन है, और हम ही को वो ठग रहा है, हम ही को घसीट घसीट कर माया की ओर ले जा रहा है, और दुख ही दुख हमें प्राप्त हो रहा है। संत सतगुरु के बिना हमारा कोई सज्जन नहीं, कोई मित्र नहीं। मन जैसा कोई दुश्मन नहीं, सतगुरु जैसा कोई सज्जन नहीं। सज्जन और मित्र तो उसी को कहा जाता है ना जो शत्रु का सामना करने में हमारी मदद करे, सहायता करे, यानी दुश्मन से हमें बचाए। जो भी हमें हमारे दुश्मन से बचाए वो मित्र हुआ। अगर इस प्रकार इस नज़रिए से देखा जाए तो मन के घातों से, मन की चालों से, मन की कुटिलता से, मन के कपट से सतगुरु के अलावा कोई बचा सकता नहीं। न ही मन पर काबू रखने में कोई और सहायता कर सकता है। ये मन अत्यंत चंचल, उद्दंड तथा क्रूर है। जैसे घातक कोई घात लगाए बैठा हो और मौका पाकर अपना पूरा दम खम लगाकर, निशाना लगाकर हमें दबोच ले, अपने शिकंजे में कस ले, हमें अपना गुलाम कर ले, हो सकता है हमें मिटा दे, समाप्त कर दे। ये वो मन है, इतना उदंड है, इतना क्रूर है, इतना जालिम है। और जो ये 10 इंद्रियां हैं हमारी, ये सारी इसी मन की सेना। और मन क्या है इसका? वो राजा है, और हर पल अपनी सेना सहित 8 दिशाओं का भ्रमण करता है।
संतों ने मन के 8 दल कहे हैं। जिस पल जिस दिशा की ओर तथा जिस दल पर रुख करता है तब वैसी ही इसकी अवस्था हो जाती है मन की। जब ये मन पूर्व दिशा की ओर जाता है तब परोपकार, दूसरों की भलाई तथा शुभ कर्म की ओर ये लग जाता है। हम देखते हैं ना कि कभी कभी हमारे मन में किसी का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं। ये मन ही तो है। जब इस प्रकार शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है तो सब कुछ निछावर करने का ये अपने अंदर जज्बा लिए हुए सफ़र करता है। तो ये संतों ने एक आईना दिखाया है कि मन के 8 दल हैं और मन जिस वक़्त जिस दल की ओर प्रेरित होता है, जिस दल की ओर चल पड़ता है, तो फिर ये मन उस प्रकार का बन जाता है, बदलता रहता है, एक जैसी अवस्था नहीं होती। जैसे कि पूर्व दिशा की ओर चला तो फिर इसकी परोपकार की भावना जागृत हो जाती है, दूसरों की भलाई करने का मन में हर वक्त ख्याल बनता रहता है, शुभ कर्मों की ओर प्रेरित होता है। और फिर वहाँ से थोड़ा सरक गया दक्षिण पूर्व की ओर, इसने अपना मुख कर लिया, तब यही तब चोरी, जुआ और दूसरे बुरे कामों को अपने अंदर भर लेता है और करने लगता है, करता है। जिस क्षण ये दक्षिण दिशा की ओर पूरा मुड़ता है, पूरा मुड़ जाता है, तब कुटिल कठोर बनकर दूसरे जीवों को सताने लग जाता है बगैर किसी कारण के। दूसरों को दुख देने लगता है, अन्याय करने लगता है। और फिर जब दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मन आलसी बन जाता है, प्रमाद तमोगुणी बन जाता है कि आलस्य की ओर फिर ये आकर्षित होता है, उधर लपकता है, नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। अब देखते हैं सत्संग में बैठे बैठे ही अच्छी प्रकार से सत्संग को हम सुनते सुनते ही नींद आने लगती है। हम अगर दुनियादारी के धंधे में होते हैं, कमाई हो रही हो तो अगर 8 बजे दुकान बंद करनी हो, 8 बजे अपनी नौकरी से छुट्टी करनी हो और 8 के बजाय 11 बज जाए, अगर एक्स्ट्रा कमाई हो रही हो, अलग से कुछ हमें प्रलोभन हो, कुछ बोनस मिलने वाला हो या ओवर टाइम मिलने वाला हो, एक्स्ट्रा कमाई होने वाली, तो हमने 8 घंटे में इतना कमाना है, 8 घंटे के इतने पैसे हैं, 1000 रुपया 8 घंटों का हमें नित्य प्रति मिलता है, 1500 मिलते हैं, 1500 1200 मिले कुछ इस प्रकार 200 रुपये घंटे का मिलता है, तो 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो 500-600 रुपये बन जाएंगे। तो वो काम भी करते हैं और उस काम को करते करते मन के अंदर, चित्त के अंदर वो सब कुछ प्लानिंग चलती है कि आज 500 रुपये अधिक कमा लिए तो 500 रुपये से ये खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। 2-4 दिन अगर ऐसा काम करते रहें तो 5000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, महीने में 10,000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हमेशा 40,000 रुपये महीना कमाते हैं तो इस प्रकार महीना भर पूरा काम मिले तो 15,000 अतिरिक्त कमाई हो जाएगी। नींद कहाँ, वहाँ तो बड़ी बड़ी प्लानिंग चलने लगती है, ये मन है। और यही जब सत्संग में जाकर बैठ भी जाए तो सत्संग में बैठा बैठा ही पूर्व से जब वो फिसलता है तो फिर वही विचार पूर्व से जब पूर्व दक्षिण की ओर वहीं बैठे बैठे ही मन बदल गया, नींद आने लगती है, आलस्य होने लगता है। और जागते जागते हुए भी कहीं ना कहीं मन इस प्रकार से जब उस दक्षिण दल के साथ होता है तो बुरे बुरे ख्याल भी आने लगते हैं, यानी सत्संग नहीं सुनेगा। और अगर मन पड़ा रहा वहाँ
पूर्व दिशा की ओर, तो भलाई करने के विचार, शुभ कर्म, इस प्रकार से वो अंदर से ओतप्रोत होता रहे। तो इस प्रकार ये आलसी भी बन जाता है, सुमरन में नींद आने लग जाती है, और फिर जब पूर्ण तौर पर पश्चिम की ओर जब मुड़ जाता है तो फिर ये राग रंग नाच तमाशे, जैसे कहते हैं फिल्म देखते हैं तो 3-3 घंटे एक जगह तटस्थ होकर बैठे रहते हैं, कितनी देर तो चेयर पर ऐसे बैठे रहते हैं जैसे मक्खी उड़ाने की भी सुध नहीं होती है, और उड़ा देते तो हमें पता नहीं लगता कि हमने कितनी बार हाथ इधर से उधर घुमाया, इतना लीन होते हैं उस नकली फिल्म को देखने में। ये मन का हाल है, खेल तमाशों में झलकता है तो फिर किस प्रकार ये अपना रंग दिखाता है। और उत्तर पश्चिम की दिशा में जाने पर मन फिर दूर दूर प्रदेशों की यात्रा का संकल्प करता है, मैं वहाँ घूम के आ जाऊँ, वहाँ घूम के आ जाऊँ, वहाँ तीर्थ करके आ जाऊँ, वहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमने का मन बनता रहता है। और फिर उत्तर की ओर जब मन जाता है तब तो बुरा हाल होता है, भोग विलास सुख ऐश्वर्यों की ये इस प्रकार की इच्छा करता है। जब इसका मुख पूर्व उत्तर की ओर होता है तब उदारता, दान देने और फिजूल खर्ची को चाहता है। इस प्रकार ये मन जिस दिशा की ओर जाता है वैसी ही अवस्था इसकी होती है। परंतु जब आठों दिशा से हटकर आठों से दिशाओं से जब हटता है तो ये मन बीच में स्थित रहता है, बीच में यानी एकाग्रता, जहाँ मस्तक पर एकाग्र होता है तब भजन अभ्यास सुमरन में ध्यान लगता है। इस प्रकार ये मन प्रतिपल चलायमान ही रहता है, एक क्षण भी निश्चल होकर तो नहीं बैठने पाता, कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटकता रहता है। और इसी कारण मनुष्य सदैव परेशान, दुखी, कल्पनाग्रस्त रहता है, कलह कल्पना में लगा रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक जब तक घूम रहा है उस पर तरह तरह के बर्तन बनते रहते हैं, किंतु जब वह घेरा घूमना बंद करता है तब बर्तन नहीं बनते। वैसे ही मन रूपी चाक जब तक चलायमान है, संकल्प, विकल्प, स्फुरण तथा अनेक प्रकार की इच्छाओं के बर्तन बनते जाते हैं। जब ये मन ठहर जाए तभी इच्छा, संकल्प आदि का ताना बाना समाप्त हो जाए। परंतु कुटिल मन तो हर पल चलायमान है और विषय वासनाएं मनुष्य को सताती रहती है। जब तक मन की इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेंगी, जीव के द्वारा जब तक इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेंगी तब तक जीव को आवागमन के चक्कर में भटकना पड़ेगा, क्योंकि ये मन भटकाएगा। हम इसका कहना मानेंगे तो ये हमें आवागमन के चक्कर में ले जाएगा, 84 के चक्कर में ले जाएगा। अगर सही कहा जाए तो मन का चक्कर ही आवागमन के चक्कर का मूल कारण है। ये मन जो चलायमान रहता है या जीव इसको रोकता नहीं है, जीव स्वयं इसको चलाने वाला काम करता है, क्योंकि इसकी गुलामी में आ गया है। और इस प्रकार ये मन जो खुद भटकता है तो ये जीव को भी भटका कर हैरान परेशान करता रहता है। मन को वश करने के लिए सतगुरु के उपदेश अनुसार सतगुरु का शब्द ही समर्थ है। सतगुरु स्वयं समर्थ हैं और उन्हीं का बख्शा हुआ शब्द जो है वो समर्थ है। सतगुरु के शब्द से ही इस मन पर नियंत्रण किया जा सकता है।
तथा इसके अलावा मन को काबू करने का कोई भी उपाय नहीं है। सत्पुरुषों का कहना यह है कि इस मूजी मन को, कपटी मन को, जितना कह सकते हैं, उद्दंड मन को, चंचल मन को, क्रूर मन को मारना या नियंत्रण में रखना अति आवश्यकता है, अति आवश्यक है। जब तक मन वश में नहीं होगा, इंद्रियों रूपी सेना भी वश में नहीं हो सकेगी। संत सतगुरु केवल शिष्य को नाम का धन प्रदान करते हैं, कर सकते हैं। उनके संसार में अवतरित होने का उद्देश्य ही यही होता है कि नाम के बिना जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर अति व्याकुल रहते हैं। कितने ये सत्य वचन होते हैं। हम भली भांति अपने आप को देख सकते हैं कि जब जब भी हमारा मन सतगुरु के साथ या सतगुरु के वचनों पर या सतगुरु के सत्संग पर अमली कार्रवाई में नहीं होता है, संसार में रहते हुए संसार के साथ हमने जो नियम, संसारिक नियम निभाने का जो हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है, अपने आप को बांध रखा है जिम्मेदारियों में इस प्रकार की, ये भी कहीं ना कहीं मन की कमजोरी ही है। कभी ना कभी इससे ऊपर उठना संभव हो सकेगा अगर सतगुरु की शरण में आ गए हैं, सतगुरु को हमने अपने बागडोर संभाल दी है, तो कभी ना कभी इस संसार को निभाने वाली जिम्मेदारी से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन अभी बीच में झकोले खा रहे हैं, कहीं न कहीं मन हमको घसीट रहा है। अगर सतगुरु की शरण में आ गए हैं फिर भी ये मन अपना कार्य कर रहा है। अब इसमें जितना हमारा प्रयास रहता है, जितनी हम मेहनत करते हैं, उतना लाभ हमें मिलता है। लेकिन जब जब ख्याल हटता है और मन के साथ जुड़ता है और मन जब जोर लगाता है और मन सफलता प्राप्त करता हुआ नज़र आता है, तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी खड्डे में गिरा रहा होता है। हम रोज़मर्रा के जीवन में देख सकते हैं, दिन में कितनी कितनी बार हमको गर्त में गिराता है, खड्डे में गिराता है। और जैसे किसी खाई के किनारे ऊपर सड़क पर बस चल रही हो, बाइक चल रही हो, कार चल रही हो, और जगह जगह बोर्ड भी लगे होते हैं, धीरे चलाइए, संभल कर चलिए, होशियार रहिए, आगे खतरनाक मोड़ है। और हम स्वयं चलाते जाते हैं और देखते जाते हैं गाड़ी को चलाते हुए कि थोड़ी सी चूक हो जाए तो बहुत बड़ी खाई होती है नीचे, कि गिर जाए तो फिर निकल नहीं सकते वहाँ से, जिंदा वापस नहीं आ सकते। और इतनी गहरी खाई ना भी हो, एक साधारण रास्ता हो, तो क्या वहाँ डर नहीं होता? यानी सावधानी सदैव हर पल प्रतिपल जरूरी होती है। सुखद सफ़र करने के लिए, मंजिल पर पहुँचने के लिए सावधानी की नितांत आवश्यकता है। हम नित्य प्रति देखते हैं कि घर परिवार में रहते हुए संसार के जितने भी कार्य होते हैं, उन संसार के कार्यों को करते हुए, अंजाम देते हुए दिन में कितनी बार गलानी का मुंह देखना पड़ता है। गिलाजत प्राप्त होती है, जलालत होती है, जलील होते हुए। सीधे तौर पर कहे तो मन ये हमें जब व्यथित होकर दिखाता है, कहते हैं ना, मन बड़ा दुख, मेरा मन दुख रहा है, मन में बड़ा दुख हो रहा है, तो ये मन का काम है इस जीव को ऐसे ऐसे सोपानों पर ले जाता है
ऐसे ऐसे किनारे पे ला के खड़ा कर देता है, विचलित कर देता है इस जीव को। और भगवान से फिर थोड़ा सा दूर हुआ नहीं कि मन का जोर चला नहीं और मन फिर इसको गिरावट की ओर ले जाने में सफल होता रहता है। लेकिन सतगुरु की नज़र हम पर सदैव रहती है, उनकी दया भरी नज़र हमें वापस खींच लाने में समर्थ होती है और वहाँ से निकाल लाती है। जाने कितनी बार दिन में, एक दिन में सैकड़ों बार सतगुरु ऐसी दया करते हों, हजारों बार करते हों। नींद में सोए हुए भी जब ऐसे बुरे स्वप्न आते हैं तो सतगुरु ही बीच बचाव करते हैं। सतगुरु समर्थ हैं, सतगुरु का बख्शा हुआ नाम समर्थ है, उसमें समर्थता है। तो परिपूर्ण रूपेण से उस पर मन को लगाने का प्रयास किया जाए तो फिर मन कमज़ोर हो जाएगा, मन निर्बल हो जाएगा। सतगुरु की समर्थता, सतगुरु के बख्शे हुए नाम की समर्थता मन को हराने में, मन को गिराने में कामयाब हो जाएगी। तो फिर मन जीव को गिरावट की ओर नहीं ले जा पाएगा। बहुत प्रकार हैं गिरावट, दुखी होने के बहुत प्रकार हैं, मतलब कई प्रकार से दुखी होना पड़ता है इंसान को। इंसान जिस भी रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, बालक के रूप में हो, वृद्ध के रूप में है, जिस भी अवस्था में हो, ये मन हर पल इसको गिरावट की ओर ले जा रहा है, दुखी कर रहा है, अशांत कर रहा है, परेशान कर रहा है कई कई प्रकार से। कभी आर्थिक परेशानी है, कभी शारीरिक परेशानी है, कभी मानसिक परेशानी है। आर्थिक परेशानी भी जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जिस परिवार के साथ में रहते हैं, जिन मित्रों के साथ में रहते हैं, जिस बिजनेस में लगे होते हैं, कहीं से भी आर्थिक परेशानी उभर कर सामने आ जाती है तो मन अपनी जीत पर खुशियां मना रहा होता है और जीव ये विचलित हुआ रो रहा होता है कि अगर इतना धन मेरे पास होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। और मानसिक परेशानी कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको अंजाम दे नहीं पाते, लेकिन उनको अंजाम देने के लिए चारों ओर से प्रभावशाली विचार हमारा मुकाबला करने के होते हैं कि ये काम तुझे करना पड़ेगा। और कमज़ोर से बने हुए मानसिक स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं और इतने विचलित होते हैं कि किस प्रकार से बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि दुनिया को छोड़कर चले जाए। वहाँ भी सतगुरु की दया से भरी हुई निगाहें हम पर जो होती है तो वो उनकी समर्थता कार्य करती है कि हमें उस बवंडर से निकाल कर निहाल कर देती है, जाने कितनी कितनी बार। और इसी प्रकार शारीरिक परेशानी कि कोई ना कोई दुख इस शरीर में लगा रहता है, वो भी कहीं ना कहीं सतगुरु से ध्यान हटा, जैसे कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बेशक शरीर को दुख आते हैं, आएंगे, लेकिन दुख मनाना जो है, दुखी होना जो है, वो कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण ही हो सकता है। दुख तो संतों महापुरुषों को भी आते हैं, दुख तो भगवान हर रूप में प्राप्त करते आए हैं। भगवान श्री राम ने कितने दुख उठाए, भगवान के भक्तों ने भी हमेशा दुख उठाए हैं, लेकिन दुख उनको विचलित नहीं कर पाए। बड़ी सफलता और विफलता इस बात की है कि दुख विचलित ना कर पाए। ये सही तौर पर तभी हो सकता है जब सतगुरु के सुरक्षा के घेरे से जीव बाहर जाता ही नहीं, अपने आप को रोकने में वो
सक्षम हो गया है, सतगुरु के बख्शे हुए नाम के साथ जुड़कर अपनी सुरति को उसमें लीन कर दिया है, उसके अंदर ही मिला दिया है सुरति को सतगुरु के नाम से। और नाम के अंदर इतनी शक्ति है, इतना समर्थ है नाम कि फिर मन की चाल कामयाब नहीं होने देता। मन की वो शक्ति, वो सुमरन की जो शक्ति है, नाम की जो शक्ति है, वो मन की चालों को कामयाब नहीं होने दे सकती। मन थक कर हार जाता है और अपने हथियार डाल देता है। जब ये मन हथियार डाल देता है तो फिर केवल और केवल सतगुरु का ही चारों ओर, अंदर क्या बाहर क्या, बोलबाला हो जाता है। सतगुरु के वचनों का प्रकाश ही प्रकाश दिख पड़ता है। सतगुरु के नाम का जो ये प्रकाश होता है, फिर इसी प्रकाश के अंदर जब जीव दिन रात सफ़र करता है, मन धीरे 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 इसी का गुलाम बन जाता है, जीव का गुलाम बन जाता है। और फिर ये मन हर समय पूर्व के अंदर ही, यानी पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दल की ओर लग करके फिर दूसरी दिशा की ओर मुँह नहीं करता, और केवल इस प्रकार पूर्व दिशा की ओर चलते 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 एकदम से स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। जैसे हम स्वयं अनुभव करें कि हमारे अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, हमारा मन किसी के दुख को देखकर पिघल जाता है, किसी की मदद करने की इच्छा होती है, किसी पर दया हो आती है। इस प्रकार के शुभ कर्म करते 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 जो सतगुरु का जो बख्शा हुआ नाम है, उस पर चलने से, उसमें लगने से, उसको जपने से, उसका सुमरण नित्य प्रति करने से अधिक करने से, अपने समय की सीमा को बढ़ाते रहने से फिर मन किसी और दिशा में नहीं, इसका ठहराव हो जाता है और बीच मध्य में मस्तक पर, ललाट पर आकर के रुक जाता है। जहाँ पिंड देश की सीमा समाप्त होती है, वहाँ पर स्थित हो जाता है। ये सुरती वहाँ से फिर आगे जाने के लिए अपना मार्ग खोजते हुए, उस मार्ग को खोजने में भी, मार्ग को बनाने में सफल होने लगती है, क्योंकि मन का साथ मिल गया हो। वो फिर आगे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप कुदरत वो स्वर्णिम अवसर जीव को देती है। वे सेवक सौभाग्यशाली होते हैं। नाम के बिना जीव जो है काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर बहुत व्याकुल रहते हैं। सतगुरु नाम दान देकर प्रशांत करते हैं, और वो सेवक सौभाग्यशाली कहलाते हैं जो सतगुरु देव जी की सेवा का गौरव प्राप्त करते हैं, उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनके बख्शे हुए नाम को जपने का जो स्वर्णिम अवसर है उसका लाभ उठाते हैं। उनका चित्त, ऐसे गुरुमुख प्रेमियों का चित्त जब नाम के अभ्यास से एकदम निर्मल हो जाता है, तो उस समय हर गुरुमुख के अंदर से ये आवाज़ आती है कि कैसी उनकी सतगुरु के प्रति भाव अपने मन से पैदा होते हैं। गुरबाणी का कथन है, जैसा सतगुरु सुनिंदा
तैसो ही मैं डीठ, बिछड़ियाँ मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। हरि नाम मंत्र दृढ़ाईदा, कट्टे हव मैं रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाइया, जिन्ना धुरे पया संजोग। फरमाते हैं कि जैसा हम सुनते थे हमने सतगुरु को ठीक वैसा ही पाया। वे बिछड़ी हुई आत्मा को प्रभु से मिलाने आए हैं। सच्चे नाम का जाप कराकर अहम भावना का समूल नाश करने आए हैं, कर देते हैं। संत सतपुरुष कथन करते हैं कि ऐसे संत सतगुरु देव जी से उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें पार ब्रह्म का आदेश होता है। सार यह है कि पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्म जागते हैं, तब कहीं जाकर महापुरुषों के पावन दर्शन होते हैं। सौभाग्य से जिन्हें ऐसे संत सतगुरु जी की शरण मिल जाए, उनकी पावन संगति का शुभ अवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सतगुरु की आज्ञा में दृढ़ रखना चाहिए और बाकी सारा दायित्व सतगुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सतगुरु ही जीव को सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं। सतगुरु ही इस नाम को जपने की, नाम की कमाई करने की प्रेरणा देते हैं। हर पल प्रेरित करते रहते हैं इस जीव को। किसी नाम की कमाई में सुख भरा हुआ है। नाम की कमाई में ही मन की जीत है। नाम की कमाई से ही, नाम के सुमरण से ही, नाम के भजन अभ्यास से ही सारे कारज अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इस संसार में आने का लक्ष्य पूरा होता है। इस संसार में आकर मनुष्य जीवन की सफलता जो है वो मालिक के बख्शे हुए नाम की कमाई करने में है। मालिक से मिलने का जो रास्ता बनता है, आत्मा का परमात्मा से मिलाप का जो रास्ता है, तरीका है, वो सब नाम के सुमरण से, नाम की कमाई से, नाम के अभ्यास से रात और दिन इसी में लग करके अपनी सुरती को नाम में, भजन अभ्यास में, सत्संग में, नित्य नियमों की जो नित्य प्रति हमारी ये आदत बनी रहती है और इसी के चलते जो संसार से सुरती हटाकर हम संसार को पीठ दे करके सतगुरु की ओर मुख करके, गुरु की ओर मुख करके हम गुरुमुख कहलाते हैं और गुरुमुखों वाले लक्षण अपनाते हुए गुरुमुखी चाल चलन से अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपना लोक भी सुधार लेते हैं और परलोक भी संवार लेते हैं। ये सतगुरु के उपकारों का फल है। सतगुरु जो उपकार करते हैं हम पर, तभी हम अपने जीवन को सफल कर पाते हैं और उनकी प्रसन्नता के पात्र बन पाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।